Very good morning, children, and welcome back to online classes after your winter vacations. So, children, today we are going to start chapter 14 Means of Communication. In this chapter, we will be able to understand about communication. Okay, हम जानेंगे कि communication क्या होता है and the different means of communication. ठीक है, we will also learn about the difference between पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में भी हम जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो, एवरी डे वी टॉक टू अ नंबर ऑफ पीपल, है ना. हम लोग काफ़ी सारे लोगों से बात करते हैं. सो वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इवन टू स्ट्रेंजर समटाइम्स. ठीक है, कभी हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कभी रिलेटिव से बात करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम स्ट्रेंजर्स से भी हम लोग बातें करते हैं. सो व्हेन वी स्पीक और लिसन, रीड और राइट टू समवन, वी आर कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन. ओके, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, when we are sharing our thoughts, ideas, so that is communicating. Okay, communicate करना, अपने ideas को, अपने विचारों को शेयर करना, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को जब हम शेयर करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन. ओके, वी शेयर आर थॉट्स एंड फीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन. हम कैसे शेयर करते हैं अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को? थ्रू कम्युनिकेशन, व्हेन वी टॉक. ठीक है, इफ़ अ पर्सन इज़ नियर टू अस, अगर आपका फ्रेंड आपके साथ है तो यू विल सिंपली टॉक टू हिम और हर. ओके, आप उनसे बात करोगे, आप अपने आइडियाज़ को शेयर करोगे. सो दैट इज़ कम्युनिकेशन. ओके, विल टॉक, दैट इज़ वी आर communicating with that person. So we use different methods to communicate with others. हम लोग बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए. अगर कोई आपके पास है तो आप उससे सिंपली बात करते हो, आप साइन लैंग्वेज यूज़ करते हो. ठीक है, तो देर आर सो मैनी थिंग्स. बट व्हाट इफ़ द पर्सन इज़ फार अवे? अगर कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर है तो आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हो? वी यूज़ डिफरेंट अदर मेथड्स, राइट. आप उनसे सामने तो बात नहीं कर सकते, तो आप कैसे बात करते हो? तो विल टॉक अबाउट those methods in this chapter. Okay, so these methods of sending and receiving messages are known as means of communication. now जो methods हम लोग यूज़ करते हैं अपनी information को भेजने में और रिसीव करने में, मैसेज को रिसीव करने में, उनको हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत दूर है तो हम कैसे अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं और कैसे वहाँ से हम मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो ये जो मेथड होते हैं, दे आर कॉल्ड द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, सो नाउ विल लर्न अबाउट देम. सो बिफोर विल read this also. Did you know early man communicated with sign language? आपको पता है जो early man होते थे वो क्या यूज़ करते थे? साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, अपने थॉट्स आइडियाज़ को शेयर करने के लिए. दे यूज़ साइन लैंग्वेज. The world, it is said, has become a very small place. No place is far enough. We can now talk and connect to our friends and relatives anytime, from any place, on mobile phones, emails, etc. So आपको पता है पहले टाइम में क्या होता था? कम्युनिकेट करने के लिए इतने हमारे पास मेथड्स नहीं होते थे. ओके, बट नाउ डेज, अगर हम आज की बात करें, अगर कोई पर्सन बहुत दूर है हमसे, तो हम उससे ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन. फर्स्ट थिंग, योर मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट. ओके, इंटरनेट, ईमेल आप करते हो, आप ईजिली उस पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हो अगर कोई पर्सन आपसे बहुत दूर है. सो दिस वॉज नॉट हाउ इट वॉज लॉन्ग टाइम एगो. बट पहले ऐसे नहीं होता था. इन एंशियंट टाइम्स people sent messages through drum beat, pigeons or messengers or smoke. पहले टाइम में जो पीपल होते थे कैसे मैसेजेस को सेंड करते थे? ड्रम बीट से, पिजन्स या फिर मैसेंजर्स होते थे उनके, या फिर स्मोक से वो अपने मैसेजेस को कन्वे करते थे. ओके, सो ग्रेजुअली पीपल लर्न लैंग्वेजेस एंड बिगिन टू राइट.
जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जो लोग थे उन्होंने लैंग्वेजेस सीखी, ठीक है, और लिखना स्टार्ट किया। राइटिंग सून बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद जो राइटिंग है वो कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म बन गया। पीपल स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू देयर फार अवे फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड। इसके बाद लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, लिखना स्टार्ट किया। तो इसके बाद लेटर्स, वो लोग लेटर्स लिखना स्टार्ट हम लोगों ने किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है लोग अपने मैसेजेस को कन्वे करते थे थ्रू लेटर्स और टेलीग्राम्स। Did you know Emperor Sher Shah Suri started an efficient postal service in his empire? आपको पता है जो एम्पर थे शेर शाह सूरी, तो इन्होंने सबसे पहले जो पोस्टल सर्विस है अपने एम्पायर में स्टार्ट की थी। So now we'll talk about postal communication. The cheapest and most popular method of communication is by post. Cheapest मतलब सबसे जो सस्ती, एंड पॉपुलर, जो सबसे चीपेस्ट एंड पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ बाय पोस्ट। पीपल यूज इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प एनवेलप्स टू सेंड मैसेजेस टू अदर। आज के टाइम में भी आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो पोस्ट कार्ड एनवेलप्स को सेंड करते हैं, लेटर्स को सेंड करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं? थ्रू पोस्ट, ओके। दे पोस्ट देयर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। वो कहाँ पे अपने लेटर को पोस्ट करते हैं? लेटर बॉक्स में। लेटर्स आर देन कलेक्टेड बाय द पोस्टमैन। देन उन लेटर्स को कौन कलेक्ट करता है? पोस्टमैन, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में उनको सॉर्ट किया जाता है। दे आर देन सेंड टू देयर डेस्टिनेशन बाय लैंड, एयर और सी रूट्स। उसके बाद उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है बाय एयर, लैंड और सी रूट्स। ऑन रीचिंग, लेटर्स आर अगेन कलेक्टेड एंड सॉर्टेड एट द पोस्ट ऑफिस। पहुंचने के बाद अगेन उनको सॉर्ट किया जाता है। फाइनली द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स टू द पीपल। आफ्टर सॉर्टिंग, फाइनली क्या होता है? जो पोस्टमैन होते हैं वो डिलीवर करते हैं लेटर्स उन लोगों को। सो टुडे पीपल सेंड पार्सल्स ऑल्सो। आपने देखा होगा आज के टाइम में पार्सल्स भी जो है लोग सेंड करते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपसे बहुत दूर है, आपको उसको गिफ्ट, उसका बर्थडे पे आपको गिफ्ट सेंड करना है, तो आप पार्सल के थ्रू उसको कर सकते हो। जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपने देखा होगा, आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो थ्रू पार्सल वो आपके पास घर पे आपको डिलीवर हो जाता है। वी नीड टू पेस्ट अ पोस्टेज स्टैम्प ऑन द एनवलप। हमें जब भी पोस्ट थ्रू हमें पोस्ट करना होता है लेटर को, तो उससे पहले हमें जो है पोस्टेज स्टैम्प होती है वो एनवलप के ऊपर पेस्ट करनी होती है। ऑल्सो द पिन कोड हैज़ टू बी मैंशनड अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑन द एनवलप। एंड आप जिस भी पर्सन को वो एनवलप आप पार्सल या एनवलप सेंड करते हैं, तो आपको उसके ऊपर उस एरिया का पिन कोड भी लिखना होता है। जैसे आपके रुड़की शहर का जो पिन कोड है दैट इज़ 247667, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हर सिटी का अपना पिन कोड होता है, जो कि अगर आपको किसी को भी अगर हम किसी को भी पार्सल या लेटर सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर हमारे पास उनका एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस के साथ साथ वहाँ का पिन कोड भी होना चाहिए, तभी वो राइट प्लेस में आपका जो लेटर है वो पहुँच सकता है। Did you know the PIN code is a series of 6 digits used to number the post offices in the country? आपको पता है जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट्स का होता है। जैसे मैम ने आपको रुड़की का पिन कोड बताया है दैट इज़ 247667, और ये आपको सबको लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये कभी भी काम आ सकता है। सो जो पिन कोड होता है हर सिटी का होता है, और ये कितने डिजिट्स का होता है? 6, ठीक है। फाइंड आउट द पिन कोड ऑफ योर सिटी। तो हमारी सिटी का पिन कोड इज 247667।
So children, tomorrow we'll learn about electronic communication and mass media. Okay, so that's all for today. Thank you and have a good day.